किसी से तब होती है जब कोई देश के लिए कोई काम करने गया हो। मेरे देश की चाहे सेना हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे कोई सामाजिक व्यक्ति हो, चाहे आप पत्रकार लोग हो, देश के लिए कुछ कर रहे हो तब तो मैं सिंपैथी करूंगी ना। उसके लिए जेल गए, शराब घोटाले में जेल जाके अगर आप चाहते हैं कि सिंपैथी मिलेगी तो नहीं मिलेगी भैया। मैम क्या कहेंगी, दिल्ली की जो नई सीएम है आतिशी जी कुछ दिनों बाद शपथ ग्रहण करने वाली हैं, क्या विचार रखती हैं आप नई सीएम के बारे में? मुझे तो ना आम आदमी पार्टी पे हंसी भी आती रहती है और गुस्सा भी आता रहता है। हंसी इसलिए आती है, पता नहीं कहाँ कहाँ से नमूने उठा उठा कर इकट्ठा हुए हैं। आपको आतिशी जी वैसे तो मैं बधाई दूंगी कि चलिए मुख्यमंत्री बन रही है, महिला भी हैं, मैं महिलाओं का बड़ा सम्मान करती हूँ। लेकिन अगर महिला जो उनके माता पिता के बारे में बैकग्राउंड है कि वो अफजल गुरु की फांसी रुकवाने के लिए एक मुहिम चला रहे थे, तो फिर ऐसी महिला के सीएम बनने पे आप सोचिए मैं एक भारतीय नागरिक होने के नाते किस तरह से रिएक्ट करूं। मैं महिला होने की उन्हें बधाई दूं या ये दुख देखूं कि केजरीवाल जी का जो एक षड्यंत्र था, जो वो हमेशा पन्नू से भी उनके तार जुड़े हुए नज़र आते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ये मेरे शब्द नहीं है, जो आप और हम देखते हैं पन्नू ने खुद बोला। तो आप और हम मतलब किस मुंह से बधाई दे सकते हैं किसी को इस तरीके की? वो खुद अफजल गुरु की सिफारिश करती हैं कि मतलब जो पूरा परिवार ही उसमें लिप्त था। एक मन कहता है कि महिला होने के नाते उन्हें बधाई दे दूं, पर एक मन कहता है कि नहीं नहीं, देश सर्वप्रथम सर्वोपरि, हमारा देश है तो सब कुछ है। तो ये मुझे केजरीवाल जी का जो प्लान है और ख़तरनाक लगता है कि अब वो एक महिला का चेहरा लाकर, महिला भी राष्ट्रभक्त देशभक्त महिला नहीं, वो भी उस तरीके की महिला जो उन अफजल गुरु को समर्थन करने वाली महिला, पूरा परिवार ही है उनका ऐसा, और वो इस तरीके की चेहरे को ले आते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो मंसूबे आप और हम बात किया करते थे, मैं शुरू से ही बोल रही हूँ कि इनके मंसूबे ठीक नहीं लगते हैं, उन मंसूबों पे ये मोहर लगती नज़र आ रही है। एक महिला का चेहरा और दूसरा जिन्हें वो समर्थन करती हैं देश विरोधी ताकतों को, उसका चेहरा लाना मुझे देश के लिए और घातक लगता है। और दिल्ली वासियों को अवेयर होने की ज़रूरत है कि क्या हम किसी ऐसे व्यक्ति को उस कुर्सी पर, क्योंकि दिल्ली को आप आम स्टेट के अकॉर्डिंग मत तोलिए, दिल्ली हमारी राजधानी है, दिल्ली बहुत मजबूत और एक पूरे देश को चलाने वाली जगह है। वहाँ पर अगर इस तरीके के लोग बैठते हैं, फिर तो दिल्ली की जनता को सोचना होगा कि इन्हें हटाने के लिए हमें किस तरह से आगे आना है, किस तरह से बाहर आना है और आपका वोट किस तरफ जाना चाहिए। अच्छा मैम, एक सवाल है मेरा, आपने बोला कि केजरीवाल जी ने एक महिला को आगे किया, ये अप्रिशिएट करने वाली बात है। महिला तो उनकी वाइफ भी हैं, उनको भी तो वो कुर्सी दे सकते थे। काफ़ी सारे जो मुख्यमंत्री हैं जिन पे इस तरीके के केस चलते थे, वो अपनी वाइफ को कुर्सी दे के जाते हैं। उन्होंने आतिशी जी को क्यों चुना? नहीं, महिला आप देख रही होंगी, उनकी वाइफ का शुरू से ही विरोध हो रहा है कि पत्नी को बनाएंगे, पत्नी को बनाएंगे, पत्नी को बनाएंगे। आप और हम जितनी डिबेट में खड़े होते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, बोलते हैं पत्नी को बनाएंगे, सारे लोग यही बोलते हैं। उन्होंने इसका एक विकल्प ढूंढा, अगर पत्नी को बनाते तो हमारी बातों पर मोहर लग जाती और सत्य था। हालांकि उनके मन में अभी भी कहीं टीस है कि पत्नी को ना बना पाया, बनाना उन्हीं को था। लेकिन अब एक ऐसा चेहरा ढूंढ रहे थे कि महिला को अगर आप कुछ कहते हैं तो वो कहेंगे देखो देखो ये महिला विरोधी है। महिला विरोधी नहीं है देश में कोई, महिला का विरोध नहीं हो रहा यहाँ पर उस कुर्सी पर बैठी हुई उस पर्सनालिटी का विरोध हो रहा है जो अफजल गुरु का समर्थन करने वाला परिवार है। आप सोचिए, मैं किसी भी आतंकवादी के समर्थन करने वाले को, देश की सीएम की कुर्सी तो बहुत बड़ी है, मैं उसे आप एक आम कुर्सी पे भी बिठाना चाहे मैं उस पर भी पसंद नहीं करूंगी। तो आप देखिए कि क्या किया जा सकता है। ये उन्होंने एक तीर से कई निशाने छोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये निशाना उनका गलत साबित होगा। और आतिशी जी जो अभी जुम्मा 2 दिन भी राजनीति में नहीं हुए, आप समझ रहे हैं कि उन्होंने जो षड्यंत्र रचा, सारे लोग ये तो षड्यंत्रकारी ही हैं, मैं तो इन्हें षड्यंत्रकारी कहती हूँ। ये शुरू से ही एक टिकट ब्लैकियाँ हैं, माफ़ कीजिए मैं नहीं बता रही हूँ, ये इतिहास बताता है। संजय सिंह भैया के बारे में बोल रही हूँ मैं। एक बिजली का बिल भरते थे वहाँ लक्ष्मी नगर बैठकर, सिसोदिया भैया के बारे में बता रही हूँ मैं। जो लोगों ने बताया है, जो लोगों ने देखा है उन्हें ये काम करते हुए, तो इस तरीके के लोग
आए आगे कोई बात नहीं, वो दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि आप देश को अगर खोखला करने के लिए आ रहे हैं, आप अगर दिल्ली का मजाक बनाने के लिए आ रहे हैं, आप अगर दिल्ली में अव्यवस्था फैलाने के लिए आ रहे हैं, फिर दिल्ली की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। एक बार मैं तो केजरीवाल जी के समर्थक हैं, उनको लेके बड़ा बोल रहे हैं कि मतलब केजरीवाल जी के ऊपर प्रेशर किया गया तब जाके उन्होंने इस्तीफा दिया है, और कहीं ना कहीं केजरीवाल जी जो बोल रहे हैं कि जनता हमें चुन लेगी, फरवरी के चुनाव में पता लग जाएगा। क्या इस बार बदलाव होगा या फिर बात नहीं, केजरीवाल जी के ऊपर किसी और का प्रेशर नहीं, माननीय न्यायालय ने धज्जियां उड़ाई उनकी। पहले माननीय न्यायालय ने उनकी सही से तसल्ली बख्श मरम्मत करी है, तब उनको बेल मिली है। और बेल से आते ही वो तो आप उनको मगरमच्छ वाले घड़ियाली आंसू बहाते हुए भी देखती हैं, उनको वो नाटक करते हुए भी देखती हैं। दिल्ली के हित में मैं बोल रही हूँ कि जब आपने कहा था कि इनकलाब जिंदाबाद, तो दिल्ली की जनता ने सोचा कुछ नया रेवोल्यूशन आने वाला है। इनकलाब जिंदाबाद हो रही है यहाँ पर। तो चेहरा किसका इस्तेमाल किया? अन्ना हजारे का। कोई ऐसा सगा व्यक्ति नहीं है केजरीवाल का जिसको इसने ठगा नहीं है। आप देख लीजिए, प्रशांत भूषण हो, चाहे उनके पिताजी हों, चाहे जो और भी बहुत सारे व्यक्ति थे, नितिन त्यागी जो विधायक रहे उनसे पूछ लीजिए, आप उनसे जानकारी लीजिए कि इनका क्या षड्यंत्र चल रहा था। तो दिल्ली को छलने का काम अगर आप करते रहते, पानी स्वच्छ आएगा, क्या आज तक स्वच्छ आया? MCD हमें दे दीजिए तो बड़ा कूड़ा करकट साफ हो जाएगा, क्या कहीं से सफाई हुई? तो ये हैं दोहरे चरित्र वाले व्यक्ति जो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। दिल्ली की सत्ता पे काबिज किया, वोट देने जनता इसलिए गई कि शायद इनकलाब जिंदाबाद में कुछ इनकलाब जिंदाबाद होने वाला होगा, पर इनकलाब जिंदाबाद वो अपना कर रहे थे। आपको वो वीडियो भी याद होगा जब ये जनता को छल रहे थे और वो जो जनता को दिखा दिखा के हंस रहे थे कि हाँ हाँ हमने उल्लू बना दिया जनता का, हमने बेवकूफ़ बना दिया, हमने छल लिया जनता को। तो जनता को, दिल्ली की जनता को आप थोड़े दिन तो इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं, क्योंकि जनता ही तो है ना। देखिए, मेरे देश की जनता तो भोली है, जो आता है कुछ कहता है हम लोग उसके पीछे हो जाते हैं कि नहीं शायद ये कुछ नया कर देगा, कर नहीं पाता, और फिर उसका चेहरा वो भी देश विरोधी ताकतों के साथ दिखाई देता है। तो फिर दिल्ली की जनता को इतना आसान भी मत समझिएगा। फिर अभी आप चुनाव में पूछ रही थी कि क्या बदलाव आएगा, 100% बदलाव आएगा, और जनता केजरीवाल जी की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेगी दिल्ली की। अच्छा मैम, जो ये केजरीवाल जी हैं, पहले भी चुनावों के लिए बाहर आए थे, जेल से दोबारा बाहर आए, बोला कि बहुत कुछ करूंगा दिल्ली की जनता के लिए। तो आने वाले चुनाव में कहीं दिल्ली की जनता फिर से ये सिंपैथी जो केजरीवाल जी के पास आ चुकी है, कहीं उस चक्कर में दोबारा से केजरीवाल जी को? तो सिंपैथी हमें किसी से तब होती है जब कोई देश के लिए कोई काम करने गया हो। मेरे देश की चाहे सेना हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे कोई सामाजिक व्यक्ति हो, चाहे आप पत्रकार लोग हो, देश के लिए कुछ कर रहे हो तब तो मैं सिंपैथी करूंगी ना। उसके लिए जेल गए, शराब घोटाले में जेल जाके अगर आप चाहते हैं कि सिंपैथी मिलेगी तो नहीं मिलेगी भैया। आपने उन बच्चों को जो आप कहते थे कि हमारे स्कूल देखिए, स्कूल तो देख लेंगे कोई बात नहीं, आपने जो स्कूलों में 1-2 क्लासेस बढ़ा दी या फिर थोड़ा बेंच बदल दिया, हमने तो तारीफ करी, कोई बात नहीं, कुछ भी परिवर्तन आता है बच्चों के लिए अच्छी बात है। लेकिन वो जो जिन सड़कों से बच्चे चल कर गए, वहाँ जो शराब की 50-50 दुकानें खुल गई, उसका जवाब कौन देगा? तो आप समझ रही हैं, इनका दोहरा चरित्र है। क्लास दिखाऊंगा और शराब बिकवाऊंगा, एक बोतल के साथ एक फ्री बंटवाऊंगा, मतलब अगर कोई टल्ली ना भी रह गया हो उसको भी टल्ली करवाऊंगा। ये है केजरीवाल का दोहरा चरित्र। और शराब पी के वो जो हम बहन बेटियों की बात करते हैं, वो शराबी जो एक पिएगा और 4 को और मिलाकर पिलवाएगा, वो क्या करेगा? बहन बेटी का शोषण ही करेगा ना फिर शराब पीने के बाद। तो केजरीवाल जी की जो दोहरी मानसिकता और दोहरा चरित्र है, और वेरी श्रूड, मैं तो श्रूड व्यक्ति कहती हूँ उनको, बहुत कनिंग है, बहुत चालाक हैं। वो जनता की भावनाओं से खेलना चाहते हैं दिल्ली की। लेकिन अब दिल्ली की जनता जानती है, आप गए तो शराब घोटाले में थे, इतनी आसानी से आपको नहीं, वो वाला जो आप चाह रहे हैं ना कि दिल्ली की जनता को फिर बुद्धू बनाऊंगा। अब तो दिल्ली की जनता ये भी जान गई है कि भैया हमें कुछ फ्री भी नहीं चाहिए, देशद्रोही नहीं चलेगा, चाहे हमें 100 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने पड़े। ये दिल्ली की जनता जागरूक हो चुकी है और समझदार हो चुकी है। अच्छा मैम, एक और सवाल है मेरा। आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं और कुछ नेता हैं, वो आतिशी जी को भरत बता रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो केजरीवाल जी हैं उनको राम जी बताना चाहते हैं कि राम जी वनवास गए हैं और उस तरीके से भरत की तरह वो कुर्सी संभाल रही हैं। तो इस तरीके से कंपेयर किया जा रहा है, इस बयान पर क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रभु श्री राम से तो किसी का भी कंपैरिजन कोई करता है तो मेरे को गुस्सा आता है। आपको पता है, मैंने 700 किलोमीटर यात्रा की है दिल्ली से अकेले पैदल अयोध्या तक, और प्रभु श्री राम को मैंने अपने अंदर जिया है। तो प्रभु श्री राम से कोई कंपेयर करे या भरत से करे, मेरे को अच्छा ही नहीं लगता। ये कोई भी पार्टी का व्यक्ति हो। और
जो देशद्रोही ताकतों के साथ खड़ा हो और वो भगवान प्रभु श्री राम से कंपेयर किया जाए, फिर तो मेरे को बिल्कुल ही नफरत ही हो जाए उस शक्ल से ही। पर मैं ये मेरा अंदर की बात थी। पर मैं अगर देश की भी बात करूं तो वो तो चापलूस और चमचों का काम ही होता है, उनका कीर्तन करना ऐसे नेताओं का, और फिर कुछ मलाई पाने के लिए उनकी चापलूसी करना। उस पर मत जाइए। राम को अगर देखना है ना तो यहाँ से देखना पड़ेगा आपको, दिल से। प्रभु श्री राम ऐसे आंखों से देखना चाहें और चालाकी से देखना चाहें नहीं दिखाई देंगे। उन्हें भगवान को पाने के लिए दिल से चलना पड़ता है, जो मैं खुद समझती हूँ। मैं जब 700 किलोमीटर चली हूँ दिल्ली से अयोध्या तक, आप कहेंगी फिर ये बोल रही हैं, लेकिन वो देखिए वीडियोस देखे थे आपके बारे में, रोम आदमी का ऐसा हो जाता है। मैं शबनम खान होके जब दिल्ली से अयोध्या पैदल चल सकती हूँ 700 किलोमीटर, और मैं जानती हूँ प्रभु का अगर किसी से कंपैरिजन हो ही नहीं सकता जीवन में। चमचे क्या कहते हैं उस पर मत जाए कि ये सवाल ही बेकार है। जी से कंपेयर हो रहे हैं। नहीं, केजरीवाल क्या किसी से भी कंपैरिजन नहीं है। हाँ, जो उनके अच्छे कामों को लाता है, जो देश हित की बात करता है, आप उनको भगवान से कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, पर ये ज़रूर कह सकते हैं ये उस दिशा में चल रहे हैं। अच्छा मैम, एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगी, क्या इस बार केजरीवाल जी का जो ये जेल गए फिर बाहर आए फिर लड़े फिर कुर्सी भी छोड़ी, तो आने वाले चुनावों में क्या स्कोप रहने वाला है केजरीवाल की पूरी पार्टी का, आम आदमी पूरी पार्टी का, क्या फ्यूचर? बहुत बुरी हार होने वाली है केजरीवाल जी की, बहुत बुरी तरह से हारेगी आम आदमी पार्टी। सत्ता किसकी आएगी ये आपको पता चल ही जाएगा जब चुनाव होंगे, लेकिन केजरीवाल जी बुरी तरह से हारने वाले हैं, ये मैं आपको आश्वासन भी देके जा रही हूँ। ये मैं एक भविष्यवाणी, सोच लीजिए, भविष्यवाणी करके जा रही हूँ। फिर जब इलेक्शन होंगे फिर लीजिएगा इंटरव्यू, फिर देखा जाएगा। धन्यवाद।